आपने जैसे बात किया कि मतलब उन्होंने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या फिर एग्जाम के लिए वो अपनी क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर भार कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें आप एक्सटेंडेड कुछ बता सकते हैं कि वो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करे। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारे जैसा मेमोरी मॉडल है कि हम विथ टाइम जो एक रिसेंसी इफेक्ट होता है, तो रिसेंसी इफेक्ट के हिसाब से जो हमने हाल ही में पढ़ा हुआ है वो ज्यादा याद रहने के चांसेस रहते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन होना भी उतना ही जरूरी है। तो ये रिवीजन वो कैसे कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर? प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं? और रिवीजन जैसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है, ताकि वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो अच्छे से पेपर पे वो लेके आ सके। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और उसको कैसे रिवाइज करना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी। लास्ट जो एग्जाम के पहले के जो दिन होते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कैसे है पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो जो टेम्पो मेंटेन होना लास्ट पेपर तक, पूरे पेपर लिखने तक वो टेम्पो मेंटेन होके वो पूरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिविजन करते रहना बहुत जरूरी है। तो उसका भी एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। हमारे में एक बोलते हैं, एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो प्लान हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। जैसे कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। काफी मीन्स अगर आप पैटर्न कोई एग्जाम की पैटर्न अगर हम स्टडी करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हमेशा बार बार पूछे जाते हैं या फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं। तो डेफिनेटली उन सब्जेक्ट्स को या उन टॉपिक्स को हमको पहले कवर करना है। उसी हिसाब से जो टाइम हमको अवेलेबल है, जैसे अब समझो एक पेपर के पहले 3 दिन छुट्टियां मिली हैं, तो वो टाइम कैसे डिवाइड करेंगे। और हर एक का पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। इतने 10 साल से वो पढ़ रहे हैं, एक सिस्टम होता है, लास्ट मिनट में कोई चेंजेस करने नहीं है। जो हमारा टाइम टेस्टेड टेक्निक है उसी को स्टिक करना है। और अगर कोई नाइट पर्सन है, कोई डे पर्सन है, वॉट एवर, जैसे जिसकी पढ़ाई रात में जाग के होती है तो उसे ही हैज टू स्टिक टू दैट। और फिर छोटे छोटे उसके टाइम के भी स्लॉट्स करने चाहिए। व्हेन यू आर फ्रेश, वो जो सबसे डिफिकल्ट या ज्यादा मार्क्स वाला जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसको कवर करना है। और उसके बाद ब्रेक्स लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समझेंगे बस मैं पढ़ के पूरा दिन पढ़ते बैठूंगा तो आफ्टर 45 मिनट्स और सो हमारा माइंड स्विच ऑफ होता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो वो सही टाइम में ब्रेक लेना। हमारा अभी सोशल मीडिया का जो जमाना है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये कुछ टाइम जो एग्जाम के पहले के दिनों में उसको स्विच ऑफ करना, इंस्टा या फेसबुक टालना। दूसरा, ये दूसरे अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ चर्चा करना, तुम्हारी कितनी पढ़ाई हुई, तुम्हारा कितना रिवीजन है, ये टालना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको आपका परफॉर्मेंस बेटर करना है। आप अगर आप दूसरों से तुलना करोगे तो आपको प्रेशर बढ़ेगा। तो ये लास्ट के दिनों में डेफिनेटली नहीं करना है। स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग आप यूज कर सकते हो, म्यूजिक यूज कर सकते हो, या आपकी जो कुछ हॉबीज है वो कर सकते हो। फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए 6 से 7 घंटा डीप स्लीप, अच्छा न्यूट्रिशियस आहार और हल्का फुल्का व्यायाम, कि ये भी अपने मेंटल एबिलिटी को हेल्प करता है। क्योंकि बच्चे समझते हैं कि, या पेरेंट्स समझेंगे कि ये एक्सरसाइज या वर्जिश क्या टाइम पास है या नहीं करना चाहिए, बस बैठ के पूरी दिन पढ़ाई होगी, तो वो पढ़ाई होने वाली नहीं है। क्योंकि आपका माइंड स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका टाइम टेस्टेड टेक्निक है उसको स्टिक करो। प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करो। लोगों से कंपेयर मत करो। ब्रेक्स लो। और ब्रेक्स में जो कुछ आपको डीप ब्रीदिंग है, म्यूजिक है, वॉट एवर, यू मस्ट यूज दैट। मेडिटेशन किसी को हेल्प करता है, एक्सरसाइज है, तो वो करना बहुत जरूरी है, ऐसे मैं समझती हूँ। और रिवीजन करते वक्त उन्होंने क्या ध्यान देना चाहिए, या फिर रिवीजन किस तरह से करना चाहिए? अभी रिवीजन भी जो जब भी वो करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए होंगे उसको रिव्यू करना, सर्वे करना, और फिर माइंड में एक मैप बनाना कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट सिर्फ याद आ जाएंगे तो काफी उसके साथ जो रिलेटेड उसके पॉइंट्स होंगे वो याद रहेंगे। तो एंड में आपका एक छोटा सा मैप बनना बहुत जरूरी है। एक टॉपिक अगर आपने सोचा है तो उसके 3 हेडिंग्स, और उसके 3 हेडिंग्स के कुछ हर एक के पीछे एक 10 सिर्फ वर्ड्स, और उसमें से कुछ निमोनिक्स हो सकते हैं, एक्रोनिम्स हो सकते हैं जो आपकी मेमोरी ट्रिगर करेंगे।
ताकि आपको वो याद आने में सहूलियत होगी। तो ये मैं समझती हूँ यूजफुल है। बायोलॉजी या ऐसे कुछ डायग्राम्स होते हैं, वो भी डायग्राम्स काफी टाइम बच्चे उनको ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभी टाइम कम पड़ता है तो एक डायग्राम आप बना लेंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो राइट टेक्निक है, और टाइम सेविंग जो है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उतारने हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये हम मिस नहीं कर सकते कि अगर टाइम भी कम पड़े तो इम्पोर्टेंट बिट्स अगर होंगे तो आपके मार्क्स सेफ रहेंगे, ऐसे मैं समझती हूँ। डेफिनेटली, जैसे आपने बोला कि एक तो खुद के नोट्स बनाना हो सकता है या फिर रेडीमेड नोट्स हो सकते हैं। रेडीमेड नोट्स से अच्छा है कि खुद के नोट्स बने। दूसरे, उसमें कुछ एक्रोनिम्स हो या फिर मतलब न्यूमोनिक्स हो तो वो ऐड करे। तीसरा जो है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पे अगर टाइम नहीं है तो मुझे एक लगता है, एक जो तरीका मैंने खुद से यूज किया है कि जो समरी रहता है, जब भी चैप्टर मतलब चैप्टर के एंड में एक समरी होता है, तो वो समरी को हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसमें से क्या हमें आता है और क्या हमको रिवाइज करना जरूरी है। तो वो एक अच्छा टेक्निक हो सकता है कि वो समरी पढ़े, उसमें से जो जो आता है तो वो मतलब स्किप कर सकते हैं, और जो जो हमको लगता है कि ये हमारी ठीक से तैयारी नहीं हो तो उसको स्पेशली वो अगेन टाइम दे सकते हैं। आपने जो एक अच्छी बात की थी कि सोशल मीडिया या फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो आजकल बहुत कॉमन है। मतलब बहुत सारे बच्चे जब भी पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो साइड में या तो कोई मोबाइल रहता है या फिर लैपटॉप रहता है या फिर कुछ ना कुछ, मतलब सोशल मीडिया के जो डिस्ट्रक्शन रहता है, या फिर कोई लोग रहते हैं गाने लगा के भी पढ़ाई करते हैं, बाजू में टीवी चालू रहता है, वो वहां पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे मुझे लगता है कि ये समझना जरूरी है कि हमारा मेमोरी मॉडल जो है, मेमोरी कैसे काम करता है। तो इसमें जो पहला होता है रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें फिर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म जो ये है कन्वर्जन है वो होता है, और लास्ट में वो जो है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने का जो स्टेप है मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका अटेंशन पूरा रहेगा, उनके ऑल द सेंसेस वहां पे फोकस रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वो रजिस्टर कर पाएंगे। अगर रजिस्टर कुछ इंफॉर्मेशन दिमाग में होगा तो ही वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाए। मतलब पहले रजिस्टर तो होना चाहिए, अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो कुछ चांसेस ही नहीं है। रजिस्टर होने के बाद में, जैसे मैम ने बोला कि उसका रिवीजन होना चाहिए, या तो वो मतलब अर्थफुल रिवीजन हो सकता है या फिर वो रिपीटेड रिवीजन हो सकता है। अर्थफुल मतलब उसका मीनिंग समझ के वो समझना जरूरी है, उसको याद करना जरूरी है। और रिपीटेशन मतलब जिसको हम मराठी में घोकमपट्टी बोलते हैं, या फिर बार बार बोल के वो याद करना होता है, तो उस तरीके से होता है। और तीसरा जो स्टेप है वो है उसका मतलब आउटपुट जो आता है, तो वो आउटपुट आने के लिए भी एक पर्टिकुलर कंडीशंस हमारे दिमाग को उसकी आदत होनी चाहिए। तो उसके